सो हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है। एक्चुअली ये एक थ्योरम है। हम सबसे पहले इस थ्योरम को समझेंगे और फिर इसके प्रूफ को देखेंगे। ओके, तो ये थ्योरम है क्या? सपोज यू आर गिवन अ ग्राफ जी। ओके, मैं ये थ्योरम लिख नहीं रहा हूँ, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। सो सपोज यू आर गिवन अ ग्राफ जी and this graph has n vertices. Okay, we have a graph G with n vertices. Okay, and G complement, we have another graph that is the complement of graph G. अगर आप लोगों को नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। अभी तक मैंने ये बोला है दैट यू आर गिवन अ ग्राफ G with n vertices and G complement is the complement of graph G. Okay, suppose that graph has a vertex V and the degree of that vertex I am denoting it with dv. Okay, and degree of that same vertex in G complement by dv dash. Okay, G complement is the complement of the graph G, dv is the degree of a vertex in graph G, and dv complement is the degree of the same vertex in graph G complement. So summation of these two is equal to n, that is the total number of vertices, minus 1 irrespective of the number of edges. Okay, तो ये है थ्योरम। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये तो मैंने लिख दिया कि dv प्लस dv कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, अब इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि जी कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये थ्योरम क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दैट इन अ ग्राफ जी if we have a vertex v, then the degree of that vertex plus the degree of that same vertex in G complement is equal to n minus 1. Okay, so let us do the same thing practically. तो ग्राफ मैं बनाता हूँ a b c d। ओके, ये है 4 वर्टिसेस एक ग्राफ का और इस ग्राफ को हम नाम देंगे G। ये मेरा एक ग्राफ है विद 4 वर्टिसेस। ओके, और एजेस मान लीजिए ए बी से कनेक्टेड है। ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है। ओके, तो डायरेक्शन नहीं है। ए सी से कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या बोला, आप कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए, कोई भी एक वर्टेक्स आप ले लीजिए। अच्छा रुक जाइए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो इस ग्राफ का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो भी एक ग्राफ होगा जहां पर मतलब एक वर्टेक्स उन सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड होगा जिनसे वो ग्राफ जी में कनेक्टेड नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जी कॉम्प्लीमेंट भी एक ग्राफ होगा जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम रहेगा जी के, और उसमें एक वर्टेक्स उन सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड रहेगा जिनसे वो जी में कनेक्टेड नहीं है। इसका बेस्ट वे क्या है? अच्छा, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। कंप्लीट ग्राफ मतलब एक वर्टेक्स बाकी सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए 3 वर्टिसेस है। ठीक है, ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है। ये तो इसमें क्या हो रहा है, ए खुद को छोड़ के बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उनसे कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप ये देखिए, अगर 4 वर्टिसेस को लेकर के मैं दिखाता हूं तो ए बी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है। ठीक है, सी ए से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, सी बी से कनेक्टेड है। ठीक है, डी सी से कनेक्टेड है, डी ए से कनेक्टेड है, डी बी से कनेक्टेड है, और बी भी ए से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है। मतलब एक वर्टेक्स बाकी सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि इसमें हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री होगा
वो होगा n-1। हर एक वर्टेक्स का डिग्री n-1। तो उस ग्राफ को हम लोग कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। तो क्या करिएगा, आप पहले कंप्लीट ग्राफ बनाइएगा। तो इस ग्राफ का कंप्लीट ग्राफ बनाना है हमें। तो वैसे मैंने वहां बना ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बना के दिखा देता हूं। तो कंप्लीट ग्राफ मतलब कि एक वर्टेक्स बाकी सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड रहेगा। अब आप क्या करिएगा, ये करने के बाद जो काम आपको करना है, जी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करने के लिए, जी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करने के लिए वो ये है। अब चेक करिएगा, मैंने क्या बोला कि जी कॉम्प्लीमेंट में एक वर्टेक्स उन सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड रहेगा जिनसे वो जी में कनेक्टेड नहीं था, और उनसे कनेक्टेड नहीं रहेगा जिनसे वो जी में कनेक्टेड था। सबसे पहले एज देखेंगे। पहले मैं अब यहाँ पर मैं जी कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं, देखिएगा ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, चेक करिए, ए से बी कनेक्टेड है तो यहाँ ए से बी कनेक्टेड है, तो जी कॉम्प्लीमेंट में ए बी कनेक्टेड नहीं होगा। यहाँ ए सी कनेक्टेड है तो जी कॉम्प्लीमेंट में ए सी कनेक्टेड नहीं रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सी डी कनेक्टेड है, नहीं, तो सी डी कनेक्ट करेंगे। मैं कंप्लीट ग्राफ से देख रहा हूं कि टोटल कितना एजेस होना चाहिए, लेकिन मैं उन दो वर्टिसेस के बीच में एज नहीं दूंगा अगर उन दोनों वर्टिसेस के बीच में एज है ग्राफ जी में, ठीक है। अब देखिए, बी और डी कनेक्टेड है, यहाँ बी और डी के बीच में कनेक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। ए और डी ऊपर कनेक्टेड नहीं है, ए और डी के बीच में रहेगा। बी और डी ऊपर कनेक्टेड है तो मैंने नहीं दिया, सी और बी कनेक्टेड नहीं है तो मैंने दिया। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। अब आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ऊपर वाले ग्राफ में जो मेरा ग्राफ जी है, ए बी और सी से कनेक्टेड है, लेकिन नीचे नीचे ए बी और सी से कनेक्टेड नहीं है, ए सिर्फ डी से कनेक्टेड है, क्योंकि ऊपर वो डी से कनेक्टेड नहीं था। तो बेस्ट वे यही है कि आप कंप्लीट ग्राफ बनाइए और फिर उससे चेक कीजिए कि हाँ टोटल ए कितने से कनेक्ट हो सकता है, 3 से, ओके। इधर 2 से कनेक्टेड है, मतलब नीचे 1 से ही कनेक्टेड होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। अब आ जाते हैं थ्योरम में, ओके। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पक्का आंसर करूंगा। लेकिन बहुत सिंपल है, डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है और इसका प्रूफ भी मतलब यही प्रूफ है एक्चुअली, कोई ऐसा इसका मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगा जितना हो सके मुझसे। तो सेम ग्राफ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी, ये जी है मेरा, सी डी, ओके। तो ये मैंने सेम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये मेरा ग्राफ जी है। अब जी कॉम्प्लीमेंट में डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूं, कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये मेरा जी कॉम्प्लीमेंट है, जी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लेता हूं मैं। कुछ दिनों का बात है, उसके बाद मैं वो टैबलेट ले लूंगा तो फिर लिखने में आसानी होगा। ए डी सी बी, ओके। अब मैंने क्या बोला था, आप कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए ग्राफ जी में और उसका डिग्री निकालिए। चलिए ए ले लेते हैं हम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए इन जी, ओके, कितना है, 2। डिग्री मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन इट। तो 2 है, एक ये, ठीक है। अब सेम वर्टेक्स का डिग्री निकालिए आप जी कॉम्प्लीमेंट में, तो मतलब इस वर्टेक्स का, सेम वर्टेक्स का, ठीक है। डी, यहां मैं ये कॉम्प्लीमेंट उसको नाम दे दे रहा हूं जो ये बता रहा है कि जी कॉम्प्लीमेंट का वर्टेक्स है ये, ठीक है। कितना हुआ, डिग्री 1, ओके। अब मैंने क्या बोला था आपको, डी ए प्लस डी ए कॉम्प्लीमेंट, डी ए प्लस डी ए कॉम्प्लीमेंट, डी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, शुड बी इक्वल टू n-1। अच्छा, इस केस में n कितना है, 4 है, 4 है ना टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो 4 - 1 कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा। और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2 को और 1 को, 3 आया। और अगर इसको आपको
इंडक्शन वे में दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हैं कि वैसे तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा और यही प्रूफ है। अगर प्रूफ आता है तो आपको थ्योरेटिकल वे में ही ऐसे लिख के एक एग्जांपल के साथ दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो आप बोल सकते हैं कि एक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक ग्राफ जी में अगर एक वर्टेक्स v का डिग्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक वर्टेक्स v का डिग्री k है, एक वर्टेक्स v का डिग्री k है। अच्छा, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सिंपल ग्राफ के लिए बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा। एक वर्टेक्स का डिग्री k है तो g कॉम्प्लीमेंट में, आप ध्यान दीजिएगा, g कॉम्प्लीमेंट में, अच्छा सिंपल ग्राफ में अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसका डिग्री k है, इसका मतलब इट इज कनेक्टेड विथ k वर्टिसेस। उसका डिग्री k है इसका मतलब इट इज कनेक्टेड विथ k वर्टिसेस ओनली इन सिंपल ग्राफ। ओके, ये चीज लागू होता है। तो जी कॉम्प्लीमेंट में इट विल बी कनेक्टेड विथ उन वर्टिसेस से जिनसे वो जी में कनेक्टेड नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, मतलब n माइनस k। ओके, तो आप देख लीजिए खुद ही। तो डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स इन ग्राफ जी k है, सॉरी n माइनस k माइनस 1 होगा। क्यों? अरे खुद से भी तो नहीं है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एक ग्राफ है जी जिसमें एक वर्टेक्स का डिग्री k है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका डिग्री k है, ठीक है। तो जी कॉम्प्लीमेंट में उसका डिग्री कितना होगा? तो खुद से तो कनेक्टेड नहीं होगा, सिंपल ग्राफ है, ठीक है, और उनसे कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब बाकी उन के वर्टिसेस से कनेक्टेड नहीं होगा जिनसे वो कनेक्टेड था जी में, मतलब n माइनस के माइनस 1। तो डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स इन जी प्लस डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स इन जी कॉम्प्लीमेंट, इट इज इक्वल टू, ये के कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और सभी ने कराया नहीं है एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं अभी नया हूँ और आई होप आप मेरा साथ देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।